Hello everyone, this is Shruti Jain. आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कॉलेज कहाँ लेना चाहिए। आपको कॉलेज घर के पास लेना चाहिए, घर से दूर लेना चाहिए या फिर कहाँ लेना चाहिए। तो जैसे अगर मैं MBBS की बात करूँ तो वैसे तो मतलब कट ऑफ के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होते हैं, पर फिर भी मतलब लिस्ट जो है वो अपन को ही चूज़ करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। MBBS इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ये कोई 1-2 साल की जर्नी नहीं है, थोड़ी लंबी जर्नी है। तो उस हिसाब से और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे आसपास के लोगों को देखते हुए मतलब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप जो भी कॉलेज हो वो अपने घर के पास लें। घर के पास इन द सेंस के जैसे आप या तो किसी विलेज से आते हो या स्मॉल टाउन से आते हो, तो जो आपके पास एक कोई हो, मतलब जो भी आपके घर के सबसे पास हो, मतलब या तो दूसरे शहर में भी हो पर फिर भी वो शहर आपके घर के पास हो, तो वहाँ कॉलेज ले लें आप। या फिर अगर आप लोकलाइट हो तो आप वहाँ भी ले सकते हो। मतलब लोकलाइट में आपकी लोकेलिटी में आपके ही शहर में कोई बहुत अच्छा कॉलेज है तो आप ऑफकोर्स सी बात है कि उसे भी ले सकते हो। और अगर अपन बात करें तो एम्स, AFMC अगर ये सब आपको अलॉट हो रहे हैं फिर तो मतलब ये वीडियो देखने की कोई सेंस नहीं बनती है। पर फिर भी मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, भले ही कहीं भी मिल जाए, मतलब ऐसे करके। पर फिर भी यार 5 साल की बात है, 4.5 साल 5 साल की बात है, आपको वहाँ रहना है। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। तो मतलब हमें कोई चाहिए तो फैमिली के सपोर्ट के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बाहर रहना इट्स गुड यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। It's very good you come out of your comfort zone from your home, you learn so many things and you explore so many things, that is good. But मतलब according to me it's a very long journey। मतलब आप नहीं वो कर सकते कि फिर ऐसा हो जाता है कि जब बहुत दूर हो जाते हैं तो फिर कुछ मतलब साल में 1 बार 2 बार 3 बार घर जा पा रहे हैं तो फिर वाई यू आर लिविंग एंड फॉर वॉट यू आर डूइंग ऑल यू आर डूइंग। सो बेसिकली मेरा ये मानना है कि अभी मतलब MBBS में आप बहुत दूर ना जाएं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है, तो एटलीस्ट आपके पास आपका घर अगर पास होगा तो आप जा सकते हो वहाँ पे। अब लोकलाइट की बात करें, उनके पास बहुत एडवांटेज होते हैं। मतलब वो अगर उन्हें मतलब कहीं कहीं रहता है कि हॉस्टल में रहना कंपलसरी है फॉर फर्स्ट ईयर, तो वो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रह के भी हॉस्टल की सारी चीज़ें सीख लेते हैं। फिर जब फर्स्ट ईयर में स्ट्रेस होता है, जैसे कि MBBS भले ही यहाँ पे बोलते हैं कि एंटी रैगिंग है और काफ़ी हद तक अब रैगिंग होती भी नहीं है कॉलेजेस में, बट फिर भी इंट्रो होता है। फिर भी जो पढ़ाई का स्ट्रेस एक आप पे आता है वो आता ही है और वो हमेशा आएगा ही आएगा। कई कई प्रोफेसर्स भी थोड़े होते हैं तो वो भी स्ट्रेस देते हैं, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अपने आप को यहाँ हर 3 महीने में अपने आप को आपको प्रूव करना होता है, आपके सेशनल्स होते हैं और बहुत सारी डेली लाइफ बेसिस की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो वो थोड़ा ठीक होता है। ऑल दो मैं मानती हूँ कि एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगता है कि नो अब हमें फैमिली से दूर रहना है या फिर हमें अपनी लाइफ जीनी है या सारा सब कुछ। बट वो एक चीज़, वो फ्रीडम तो है, वो फ्रीडम वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो वो कुछ दिन की ही हैप्पीनेस देती है। फिर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रबल। सो अगर आप अपने घर के पास अपनी फैमिली के पास रहते हो तो आपको कभी भी बुरा लग रहा है, कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कभी आपको उनकी याद आ रही है या फिर ऐसे ही कभी 2-4 दिन की छुट्टी पड़ी तो एटलीस्ट आप जा सकते हो, आप मिल सकते हो, आप रह सकते हो वहाँ पे उनके साथ। लोकलाइट्स में तो सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप अगर हॉस्टल में रहना चाहो तो आप हॉस्टल में रह सकते हो, आप संडे सैटरडे घर जा सकते हो। बहुत से लोकलाइट यहाँ पे जो है वो ऐसे ही करते हैं। या फिर आप अप डाउन भी कर सकते हो, सारी सब चीज़ें। मेन चीज़ है खाना, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है खाने की। ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, कहीं कहीं बहुत रेयर टू रेयर कॉलेजेस होंगे, हॉस्टल्स होंगे जो बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, पर फिर भी आप जंक पे सरवाइव नहीं कर सकते। आप
बाहर खा के, आप हॉस्टल का खा के भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लाइक 1 से 2 महीने में लगने ही लगता है कि हम घर चले जाएं, एटलीस्ट हम एक आध हफ्ता घर रह के आएँ, थोड़ा अपने आप को चार्जअप करके आएँ और हम फिर पढ़ें, फिर आके अच्छा करें। तो ये चीज़ हो गई। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे बताने के लिए कि मतलब ये सारे क्राइटेरिया तो हो गए कि आपको कॉलेज अपने घर के पास चूज़ करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, पर एक और बहुत चीज़ है, बहुत से लोग कॉलेज चूज़ कर लेते हैं कि मतलब जैसे उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जहाँ से उनका कॉलेज पास पड़े, मतलब लाइक इफ़ समवन इज़ इन वन स्टेट, लाइक समवन इफ़ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज़ इन मुंबई, तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ और आपने भी मुंबई चूज़ कर लिया पर आप रहने वाले कहाँ के हो, एमपी के, तो मतलब आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और आज के ज़माने में यह सब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट डिस्टेंस कर दोगे या फिर साथ रहने लगोगे या वहाँ रहने चले जाओगे तो आपका रिश्ता टिकना ही टिकना है। ये रिश्ते कोई परमानेंट नहीं होते। तो मतलब ये चीज़ एक बात आप अपने दिमाग में रखें कि भले ही आपको सामने वाले बंदे से कितना ही प्यार, अफेक्शन, जो कुछ भी आपका ब्ला है वो हो, पर फिर भी कोशिश करें कि अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है घर के पास तो वही लें। क्योंकि मतलब जैसे मैंने देखा है अपने कॉलेजेस में और भी अपने फ्रेंड्स की लाइफ में, तो ऑलमोस्ट 97% चीज़ें पास आने के बाद भी टूट जाती हैं। 3% लोग होते हैं, 3% केसेस ऐसे होते हैं कि हाँ वो एक दूसरे के साथ आए, एक कॉलेजेस में आ जाते हैं जैसे लोग, या फिर एक सिटी में आ जाते हैं तो उनका अच्छा चल रहा है। पर ऐसे कि बहुत लोग आते हैं, आ जाते हैं, साथ में रहते हैं, फिर भी टूट जाते हैं। कॉलेज में एक एक दो दो होते रहते हैं सब ऐसे करके। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पर इसकी वजह से आपको लाइफ में रिग्रेट हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार अब मैं इस शहर में आ गए, अब उस शहर में आके आप अकेले हो गए। इससे बेटर है आप अपनी फैमिली के पास रहते, आपकी फैमिली जहाँ है, आपका गांव जहाँ है उसके कहीं आसपास कॉलेज ले लेते, हर संडे सैटरडे आप घर जा सकते थे, अपनी मम्मी के हाथ का अच्छा बना खाना खा सकते थे, ज़िंदगी अच्छी हो सकती थी। तो इट्स बेटर कि आप इस रिग्रेट से बचें, है ना। तो दैट्स ऑल, एंड मे you will do good listing of college for your counseling. Thank you.